आप जो जगह देख रहे हैं, ये साइड के जो किनारे आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से पानी में ढल चुके हैं। बाढ़ आई तो उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। इस बाढ़ में तो बिल्कुल काम ही नहीं, कोई प्रशासन वाला आया ही नहीं यहाँ पे देखने। दरअसल आपको पता होगा कि मानसून का महीना है और लगातार बारिश के पानी से जगह जगह कहर बरपा है। अब नदी जो देख रहे हैं, ये एक बड़ी नदी है। इसके अंतर्गत यहाँ पे एक गांव है। पहले हम गांव के बारे में आपको दिखा दें तो ये जो आप जो जगह देख रहे हैं, ये साइड के जो किनारे आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से पानी में ढल चुके हैं। पानी में इनका बहाव जब तेज हुआ है तो वैसे तो अक्सर होता रहता है, लेकिन इस बार ज्यादा बहाव होने की वजह से नेपाल से इंडिया पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से ज्यादातर गांव के जो घर है, जो मकान है, वो डूब जाया करते हैं। इसी के बीच आज हम यहाँ पे लोगों के साथ मौजूद हैं। तहसील बिसवा के अंतर्गत रतनगंज में हम मौजूद हैं। यहाँ गांव के लोगों से हम बातचीत करेंगे, इनका कितना नुकसान हुआ है और इसका जो मुआवजा है वो कितना मिला है और आगे क्या डर इनको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगीर अहमद है। सगीर जी, ये जो हालात आप देख रहे हैं, ये कितने ताजा हालात हैं? ये तो बहुत ही ताजा हालात है। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही बाढ़ बहुत भयानक आई थी। तो इस बाढ़ में तो कम ही नुकसान हुआ। इससे पहले जो बाढ़ आई थी काफी नुकसान हुआ था। लगभग 30-32 घर कटे हुए थे यहाँ पे, लोगों के परिवार उजड़ गए थे। उसके बाद फिर बाढ़ आई, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। इस बाढ़ में तो बिल्कुल काम ही नहीं, कोई प्रशासन वाला आया ही नहीं यहाँ पे देखने। अच्छा, इसमें ज्यादा नुकसान क्या, जानी नुकसान, माली नुकसान, क्या किसका ज्यादा? जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली नुकसान कुछ ज्यादा ही हुआ है यहाँ पे। लगभग 33-34 घर जो कटे हैं, उनका माली नुकसान काफी से काफी हुआ है। उसमें कुछ लोगों को मुआवजा गवर्नमेंट ने दिया है, बाकी कुछ लोग अभी बाकी हैं। कितना मुआवजा दिया है? 1,20,000 रुपया। और प्लाट अलर्ट के लिए कहा है। अब देखो मिलता है नहीं मिलता है, गवर्नमेंट के ऊपर है। इसके अलावा क्या लगता है कि किनारे जो लोग बसे हैं, इनको आगे भी जान का खतरा है या आगे इसके लिए कुछ प्लान कर रखा है सरकार ने? बिल्कुल इनके आगे तो खतरा ही खतरा है। इस साल बच गए हैं तो अगले साल नामुमकिन समझिए। बचना तो नामुमकिन है। सरकार काम के लिए पैसा देती है मगर फॉर्मेलिटी होती है, कागजों में काम होता है, काम का ढंग नहीं होता कायदे से। इससे पहले भी बांध बन जाता है यहाँ पे। अगर जो कायदे से बांध बनता तो ये समस्या नहीं उत्पन्न होती यहाँ पे। कायदे से बनता मतलब क्या बांध बना नहीं है या बनने की तैयारी? बांध में बहुत घोटाला हुआ था। उसमें जो है बालू के ऊपर बांध गए थे। वो बांध एक ही बार में, पहली बार में खत्म हो गया था। बांध कटने की वजह से ही गांव कटा था। इसकी वजह से गांव में पानी आ गया? हाँ, गांव में पानी नहीं, गांव कटता था हमारा। हाँ, कट गया था। लगभग 33-34 घर कटे हैं यहाँ पे। उस समय इतनी भयावह नदी थी, इतना भयानक मंजर था। आप तो आए नहीं थे इस बार, आप खालिद भाई आए थे, बाकी काफी लोग आए थे। उन्होंने देखा तो उन्हें पूरा हाईलाइट हुआ था, तब जाके प्रशासन ने इस गांव की सुध ली। इसी बीच चलिए हम बात करेंगे पैगाम इंसानियत के सदर मौलाना अब्दुल हसनी साहब के बेटे मौलाना अब्दुल अली हसनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बात करेंगे। यहाँ पे ये दौरा करने के लिए आए हैं, तो हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए क्या आगे के लिए काम करने वाले हैं और किस लिए दौरा किया गया है। क्या लगता है कि यहाँ की जो परेशानियाँ हैं वो कैसे दूर की जाएंगी और इनके जो असल कारण हैं वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारी ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क्स करती है प्योरली ऑन ह्यूमन बेसिस, इंसानी बुनियादों। और हमारा जो मकसद है, जो एम है, वो इंसानों को इंसानों से जोड़ना है। ये हमारा कोर एम कि सोशल वर्क्स के ज़रिए, वेलफेयर के कामों के ज़रिए इंसानों को इंसानों से जोड़ा जाए और जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं, इंसानी रिश्ते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए। तो इसमें हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ की हैं और कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में काम करती है। हेल्थ सेक्टर में भी काम करती है और पुलिस विभाग में भी काम करती है। जेलों में जो ज़रूरी चीज़ें, एसेंशियल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स होते हैं, हॉस्पिटल विज़िट्स होती हैं। और उसी में एक एक्टिविटी ये भी है कि जो फ्लड एरियाज़ होते हैं, फ्लडेड एरियाज़ होते हैं, हम वहाँ ये कोशिश करते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो उस फ्लड से, उस सैलाब से आजमाए गए हैं, उन तक मदद पहुंचाई जाए, उनको हेल्प आउट किया जाए। सबसे पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो फ्लडेड एरियाज़ हैं उनका सर्वे किया जाए और जो लॉसेस हुई हैं, जो नुकसानात हुए हैं, उनका सर्वे किया जाए
और फिर सर्वे करने के बाद जितना हमसे हो सकता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कोशिश ये करते हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड ऑल, हम कोशिश करते हैं कि तमाम इंसानों की इंसानी बुनियादों पर, ह्यूमन बेसिस पर मदद की जाए। तो इसमें हम मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं, क्योंकि जब फ्लड आता है तो बहुत सी बीमारियां भी आती हैं। उन बीमारियों को काउंटर करने के लिए हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं कि जिसमें फ्री मेडिसिन्स हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से डॉक्टर्स आते हैं, बहुत से गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल से हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स की टीम लाई जाए और इस तरह के जो इलाके हैं, रीजन्स हैं, वहाँ पर मेडिकल कैंप। तो ये थे मौलाना अब्दुल अली हसनी साहब, जिन्होंने बताया कि क़याम-ए इंसानियत का काम क्या है, क़याम-ए इंसानियत कौन कौन सी फील्ड में किस तरह से अपने अपने कामों को अंजाम देती है। तो आपने बखूबी सुन ही लिया है इस चीज़ को। तो अब देखना ये कि जिस तरह से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगने वाला है या आगे लगाने का जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार चल रही हैं, और किस तरह से हेल्थ को लेकर के जिस तरह से यहाँ पे क़याम-ए इंसानियत लोगों की एक परवाह कर रहा है, उनके जीवन को, जैसे जीवन में जिस तरह से लोगों में आपदा और परेशानी आती रहती हैं, उनसे लड़ने के लिए जिस तरह से हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बाकी चीज़ों को आपने सुना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पीड़ित लोगों के पास हमारी टीम पहुँचे और सारी समस्याएं दिखाए। बता दें कि लखनऊ से दूरी है और लखनऊ से अलावा भी, इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में THG न्यूज़ चैनल अपने अपने स्तर पे लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। कैमरामैन अनस के साथ AR रहमान, सैफी, लखनऊ।